टू चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा लाइक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसका आप सबको वेट था। आप सब मेरे से पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट डे का स्टे हमारा रहा था आराम बोल में और जो चीटिंग हुई थी जो भी हुआ था कि लाइक उसके बारे में बताओ। तो मैं वेट कर रही थी कि ये सारी वीडियोस ख़त्म हो जाएं क्योंकि मैं अच्छी चीज़ पहले दिखाना चाह रही थी। तो कि ये सारी वीडियोस ख़त्म हो जाएं और उसके बाद मैं ये बनाऊँ वीडियो। एंड सेकेंड की हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी का बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं या किसी से हमारी पर्सनली दुश्मनी है। हम इस चैनल पे वो चीज़ शेयर करते हैं हमेशा जो हम फेस करते हैं या फिर जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ पे गलत लगता है। अच्छे रिव्यू देते हैं तो हम गलत भी देते हैं क्योंकि हम ना किसी से पैसा लेते हैं और ना ही हम किसी से मतलब ये कि पेड हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। पेड रिव्यू अभी तक हम कर नहीं रहे हैं। पेड कभी करेंगे तो बता के करेंगे कि जी ये पेड है। हाँ, तो और उसमें भी एग्जैक्ट चीज बताएंगे। अगर कुछ गलत लगेगा तो उसमें भी गलत बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें मतलब ये अपना नेचर चेंज नहीं करना है। एटलीस्ट अगर आप लोग विश्वास करते हो तो हम तभी ये चीज़ शेयर कर पाते हैं आपके सामने जो एक्चुअल चीज़ होती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले जब हम इधर से गए तो वो पहले से सचिन जी उसको जानते थे, मतलब ऐसे नहीं कि पर्सनली जानते थे। कभी रुके थे वो। एक बार उसके यहाँ स्टे किया था, एक या दो बार, ये मुझे अच्छे से नहीं पता। और ये हॉस्टल है। हाँ, ये है हॉस्टल सिली पटेटो। हाँ। आरामोल पे है ये। सिली पटेटो आरामोल का जो बीच रोड है उसी पे ही पड़ता है। आपको इधर से जाओगे जब आप आरामोल के बीच रोड पे तो आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा, थोड़ा सा ही चल के बस। तो हुआ क्या, वो जानते थे उसको तो बोले चलो ठीक है इधर ही रुक जाते हैं, कहीं और ट्राई करने से बेटर है अपने जानने वाले बंदे को बिजनेस दो। ऑब्वियसली हम सब ऐसा ही सोचते हैं कि जिसको हम जानते हैं उसी के यहाँ स्टे करें या उसी मतलब एक अटैचमेंट होता है। हाँ। तो हम और ये भी रहता है कि सस्ता कुछ पड़ जाएगा क्योंकि हम चाह रहे थे सस्ते से सस्ता रखना। हाँ, तो सबसे पहले ना सस्ते की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, सिंगल या दो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो हॉस्टल प्रैक्टिकल है। हाँ। बट अगर आप 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल प्रैक्टिकल नहीं है। ये वाली बात हमें रियलाइज हो गई थी क्योंकि देखो हॉस्टल में क्या होता है 200 या 300 जो भी पड़ेगा पर पर्सन पड़ता है। तो अगर आप सिंगल हो तो 200-300 रुपये का रूम तो आपको मिलने से रहा। इट्स बेटर टू टेक हॉस्टल। और अगर आप 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो चारों का मिला के 200 भी 800 हो जाता है। 800 में आराम से बीच हट या कुछ भी मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से ही प्रैक्टिकल 3-4 लोग अगर आप इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल नहीं होता हॉस्टल। हाँ। ये चीज़ एक तो याद रखनी है आपने। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं उनकी क्या हुआ। तो हमने जब उनसे जाके चार्ज पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हम 300 ले रहे हैं बट मतलब 3 के हिसाब से ही उन्होंने हमें बताया कि 3 मतलब पर पर्सन पड़ जाएगा। तो 3 का 3 करके पड़ रहा था 1200। तो हरविंदर ने कहा कि चलो राउंड फिगर आप कर लो, 1000 ही कर लो। वो बंदी थी नोएडा से, नोएडा की है वो बंदी। वो लोकल नहीं है वहाँ के। हाँ, तो हमें लगा चलो हमारी तरफ की है, थोड़ा समझेगी, मतलब हमें अच्छा लगा कि लाइक बंदी हमें समझेगी, हमारी तरफ की है। थोड़ा अपनी तरफ का बंदा बाहर जाके आपको मिलता है तो थोड़ा अपनापन लगता है आपको। तो बोली चलो ठीक है बट मैं खाने में कोई डिस्काउंट नहीं दूंगी आपको। ये बात उसने हैंड टू हैंड ही बोल दी तो ये मैं 1000 कर लूंगी पर खाने में 1 भी रुपये में डिस्काउंट नहीं दूंगी। तो हम वहाँ समझ गए ये चीज़ कि जो खाना लगने वाला है वो हमें कॉस्टली लगने वाला है। हाँ। जिस एटीट्यूड में बोला था उससे हम समझ गए थे ये चीज़। बट फिर हमें लगा शायद देखो कई बार ना हम समझने में गलती कर देते हैं कि बंदे ने किस एटीट्यूड में बोला है क्या, वो चीज़ हमने अवॉइड कर दी। बट तभी हैंड टू हैंड हमने नाश्ता ऑर्डर कर दिया इनके यहाँ पे। नाश्ते में क्या था, बोले कि बाकी सब चीज़ों में तो टाइम लगेगा, सिर्फ पोहा ऐसी चीज़ है जो एकदम से मिल जाएगा आपको, बाकी में 1-1.5 घंटा सब चीज़ में लगेगा कुछ भी आप खाने का बोलते हो तो फिर क्या हुआ, हमने सोचा चलो पोहा ही ले लेते हैं। तो पोहा उन्होंने हमें लगाया 100 रुपीज़ पर प्लेट, मतलब 400 रुपये का पोहा 4 लोगों का। तो हमें वो कॉस्टली लगा, मतलब उस टाइम तो हमने खा लिया कोई बात नहीं, अब ऑर्डर कर दिया तो ऑब्वियसली खाएंगे और उसका पे भी करेंगे। बट हमें वो थोड़ा सा कॉस्टली लगा तो हमने डिसाइड किया कि लंच वगैरह हम बाहर से करते हैं, लंच डिनर जो भी करेंगे हम बाहर से करते हैं। उसके बाद हम बीच पे चले गए। बीच पे जाने के बाद हम लोग जैसे मैंने, अक्षु ने और सचिन जी ने, हमने तीनों ने ऐसे प्लान बनाया कि हरविंदर को सरप्राइज़ देते हैं, केक लेके जाते हैं और चुपचाप फ्रिज में रखवा देते हैं वहाँ पे हॉस्टल में, हरविंदर को पता नहीं लगेगा और रात में केक काटेंगे बीच पे जाके। तो वो बोले सचिन जी कि मैं ऐसा करता हूँ बिरयानी ले लेता हूँ बाहर से और कुछ और भी ले लेता हूँ, आप लोग चलो आगे आगे।
लिए रुके हैं, बट बहाना तो किसी चीज़ का चाहिए था। तो वो ऐसे बिरयानी का बहाना बना के वहाँ रुक गया। बहाना बनाया था तो बिरयानी खरीदनी नहीं पड़ती, तो नहीं तो अरविंदर को पता चल जाता कि तुम तो बिरयानी खरीद के ही नहीं लाए, रुके कैसे थे इतनी देर। तो उन्होंने बिरयानी खरीद ली वहाँ से, बोले चलो मतलब लंच का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया था, तो भूख भी लगी थी तेज। और फिर हमने सोचा कि अगर इसके यहाँ जाके ऑर्डर करते हैं तो एक तो कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा टाइम बहुत लगेगा, मतलब 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो उसमें तो फिर डिनर का ही टाइम हो जाएगा, लंच का टाइम ऑलरेडी निकल चुका था। तो वो बिरयानी उन्होंने पैक करा ली वहाँ से। एक छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा पिज्ज़ा, मिनी पिज्ज़ा वो अक्षु के लिए ले लिया, उन्हें दिख गया तो उन्हें लगा कि अक्षु को पसंद आएगा, तो वो ले आए। और लाके हाँ नहीं लाके उन्होंने उसके फ्रिज में केक भी रखवा दिया। वो बोले कि उनको जानती थी, वो फ्रेंडली बिहेवियर था उनके साथ, तो उन्होंने प्लेट मांग ली खाने के लिए कि हमें ना प्लेट दे दो। तो वो अकड़ गई उन पर कि यहाँ तो खाना मना है, ये है सो है, बाहर से खाना आप ला नहीं सकते। देखो आई अंडरस्टैंड आपके रूल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स सबको फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो रूल्स करने भी तो होने चाहिए। हमें क्या आसमान से भविष्यवाणी हुई थी कि भाई यहाँ पे तुम खा नहीं सकते, तो ठीक है वहाँ पे बात क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हम ले आए थे। या तो वो कह देती कि देखो जी बाहर जाके खा लो, अब यहाँ खाना अलाउड नहीं है, बात खत्म हो जाती वहीं पे। उसने प्लेट भी दे दी और उसने मुंह खुला लिया वहाँ से। मतलब मेरे को ये चीज़ पता भी नहीं थी। हरविंदर वॉशरूम में थे, मैं पानी नहीं आ रहा था वॉशरूम में, हाँ, तो मैं उस चीज़ के लिए बोलने चली गई कि पानी नहीं आ रहा, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब ऐसे मुंह फुलाए के खड़ी रही। तो मैं बोल के आ गई, मुझे लगा पता नहीं शायद आपस का कुछ टेंशन चल रहा होगा इनका। मुझे ये सचिन जी के साथ जो बात हुई है मुझे पता भी नहीं थी। और हम लोग आके वो खाने लग गए बिरयानी। तो वो जैसे ही साइड से निकली, सचिन जी ने कहा थैंक यू प्लेट देने के लिए, तो कुछ बोली नहीं, चुप निकल गई। मुझे लगा यार ये क्या अजीब बिहेवियर कर रही है, मतलब ऐसे कोई हम इसके घर के मेंबर तो है नहीं जो उससे नाराज हुई घूम रही है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, देखो कस्टमर के जैसे ही बिहेव करो, हम तो उसके कस्टमर है ना, कस्टमर कोई हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारी रिश्तेदारी है उससे कस्टमर आके हमें मनाएगा या हम कस्टमर को मनाएंगे, ऐसा नहीं चलता। बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस जैसा बिहेवियर भी रखो। अब मैं ना 2-4 स्पून खा के अरविंदर वॉशरूम से आ चुके थे, मुझे नहाने जाना था, तो मैं नहाने चली गई। फिर जब मैं आई वापस लौट के, तो सिर्फ अक्षु बैठा है वहाँ पे। मैंने कहा क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए? कह रहे वो झगड़ा हो गया और पापा ने उसको सुना दिया और वो पता नहीं भिनक के कहीं चली गई। तो फिर हरविंदर आए, मैंने हरविंदर को पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने मेरे को बताया कि लाइक सचिन जी खाना खा रहे हैं, ये तीनों खाना खा रहे हैं और खाने पे से उठा के ले गई सुनाने के लिए उनको दोबारा। मतलब एक बार तो बोल चुके हो तुम यार, तो और अगर तुम्हें फिर भी कुछ बोलने का रह गया तो बंदे का खाना तो कंप्लीट कर लेने दो। नहीं, मुझे जो गुस्सा आया वो सचिन जी पे चीख रही अंदर, मुझे हल्की सी सुनाई आई, तो मैं बोला क्या हुआ सचिन भाई? तो सचिन वो बहुत सीधे आदमी है यार, वो सच में इतना सीधा नहीं होना चाहिए, कई बार वो सीधा पर ना मार लेता है। तो वो उन पे चीख रही है, मतलब हम कस्टमर हैं उसके, हम उसको बिजनेस दे रहे हैं और वो हमारे ऊपर चीख रही है। तो मुझे वहाँ से मतलब मेरा टेम्पर हाई हो गया, मैंने उसको वहीं पे खड़े करके सुनानी शुरू कर दी, तेरी हिम्मत कैसे, मतलब मुझे पूरा उस टाइम में नहीं था कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। मैंने अच्छा करके सुनाया उसको, बदतमीज कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ उसी के जवाब में उसी को जिस वे में वो मुझसे चीख के बात कर रही थी उसी वे में उसको आंसर किए बस। तो वहाँ से गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। मतलब और एक बंदा है वो सिर्फ इसलिए सुन रहा है बिकॉज आप लेडी हो। मतलब हाँ। सचिन जी का जो मैं बताती हूँ, उनका माइंडसेट ये होता है कि सामने अगर लेडी है तो वो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो जो मर्जी कर ले। तो ये चीज़ जाके हरविंदर ने बोली कि आप कैसे रहे हो इनके ऊपर, मतलब एक बंदा शांत खड़ा है और आप उसके ऊपर चीखे जा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता। हाँ। तो ठीक है, ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब हमें समझ आ गया था कि लाइक यहाँ से जल्दी निकलना है। पहले तो हम प्लान कर रहे थे कि रात में ही निकल जाए। तो हाँ, बात जो हुई शाम को उनके मैसेज आए हमको, हाँ। सचिन जी के पास, मतलब उनके नंबर पे, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट भी साइड में लगाऊंगा। उन्होंने जो हिसाब लगा के दिया वो दिया था 300 रुपए 3 पर्सन, मतलब मेरे, अक्षु के, मोनिका के, तीनों के 300 रुपए और सचिन जी के लगेंगे। हाँ। तो कोई नहीं, हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। टोटल उन्होंने हमें ये करके दिया 1700 का। हाँ, 1700 में जो 150 और 150 बियर के थे और 400 रुपए पोहा था। हाँ। और 900 थे हम 3 लोगों के और 250 थे सचिन जी के। 1700 ये टोटल उसने करके हमें दिया। हाँ। और मैसेज स्पेशली लिख के भेजा था, प्लीज मेक इट क्लियर टू देम अबाउट द रूल्स, ब्रेकिंग ऑफ एनी ऑफ द रूल्स विल कॉस्ट देम फाइन ऑफ 2000।
तो ये तो चलो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि 1700 रुपए कोई नहीं, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1700 में हमने खाया था, बाकी हमारा स्टे का था। हाँ, स्टे का पहले उसने 250 बोला, चलो 150 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब चीटिंग जो हाँ, हुई है, जो चीटिंग की उसका मैं बताती हूँ। मतलब 50-50 रुपए हमारा डिस्काउंट उसने काट लिया, कोई बात नहीं। पहली बात तो उसे काटना ही नहीं था, क्योंकि जो बात आप बोल चुके हो वो क्लियर हो चुकी है, हिसाब एक बार हो चुका है। देखो वो कह रही है रूल तोड़ने का फाइन लगेगा, अगर आपने रूल तोड़े, दैट आई एक्सेप्ट। पहली बात तो रूल आपने क्लियर नहीं किए किसी को भी, चलो ठीक है, अब क्लियर हो गए, अब के बाद अगर हम रूल तोड़ते हैं तो आप फाइन लगाओ। लेकिन ये क्या तरीका हुआ, जो मैं डिस्काउंट दे रही थी वो मैं अब नहीं दूंगी। तो पहली बात तो अपनी बात से मुकरना यहीं पे ही प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सुबह में जब हम चेकआउट कर रहे थे, चेकआउट के वक्त क्या हुआ, हरविंदर बोले कि यार मैं इसको फेस नहीं करना चाह रहा, सचिन जी आप पे कराओ इसको और हम सामान लोड कर लेते हैं गाड़ी में। मतलब हम लगेज वगैरह लेके सारा तीनों, मतलब जितना भी था वो लेके हम गाड़ी की तरफ चले गए, सचिन जी चले गए उसकी पेमेंट करने। बहुत देर हो गई पेमेंट करके, वो आ ही नहीं रहे। हमने गाड़ी में सामान भी रख लिया बहुत देर से। फिर मेरे दिमाग में खटका, मैंने कहा कुछ तो पंगा है, अब मैं जाती हूँ देख के आती हूँ। मैं जा ही रही थी तभी सचिन जी बाहर निकल के आ गए गेट से। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले कराया मैं पेमेंट। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, बताओ पेमेंट करके आए हो तो कितनी करके आए हो। बोले 2000 रुपये। तो मैंने कहा 2000 क्यों भाई, आप तो 1700 करके आने वाले थे। तो बोले नहीं, वो बोल रही है आपको ना 2000 ही लूँगी। तो मैंने कहा तो आप करके क्यों आ गए, आप हमें बुलाते ना। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा नहीं अब तो मैं इसको फाड़ूंगी। बोले नहीं वो पुलिस बुला लेती। तो मैंने कहा पुलिस तो हमें बुलानी चाहिए थी, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास उसका मैसेज है भेजा हुआ कि ये बिल इसने हमें भेजा है और इसके बाद ये फिर से हमसे 2000 रुपये मांग रही है। उल्टा हमें पुलिस बुलानी थी वहाँ पे। बात 300 रुपये की नहीं होती, बात होती है 2 बार मुकर गए आप अपनी बात से। पहले 1700 रिटर्न में दे दिया हमें, रिटर्न में देने के बाद फिर आप कह रहे हो कि नहीं अब तो मैं 2000 लूँगी। 2000 कैसे लूँगी वो नहीं पता, अब तो मैं 2000 लूँगी। सचिन जी ने मेरे को मतलब बहुत बोला कि नहीं आप मत जाओ प्लीज़, बिकॉज क्या था, वो बस एक ही बात बोल रहे थे कि उस दिन 5 दिसंबर था, हरविंदर का बर्थडे था, कि देखो 300 रुपये जो जाने थे वो गए, हमने जो एक्शन नहीं लिया वो नहीं लिया, पर अब आगे का दिन हम खराब नहीं करते क्योंकि आज हरविंदर का बर्थडे है, तो बर्थडे खराब नहीं करते। वही सोच के रात में भी हमने कुछ नहीं किया, हम केक लेके चुपचाप बीच पे चले गए थे उससे, क्योंकि हम रात में भी वो जो हमारा सेलिब्रेशन का प्लान था ना, मतलब कि हरविंदर को सरप्राइज देंगे, वो भी हम खराब नहीं करना चाह रहे थे। उल्टा हम उसको लेके गए थे थैली में और हरविंदर वहाँ तक पूछते गए इसमें क्या है, इसमें क्या है। हमने कहा इसमें कूड़ा है और हरविंदर डस्टबिन में फेंकने जा रहे थे उसको हाथ में से लेके तो वो मोमेंट हम खराब नहीं करना चाह रहे थे। पर खैर जो भी हुआ, हमें पंगा नहीं करना था उस दिन, बस ये था, इसीलिए हमने उसको 2000 पे भी कर दिए और पे करके आ भी गए। पर ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि देखो अगर कुछ भी गलत होता है ना तो आप पुलिस बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास चीज़ों के प्रूफ हैं तो पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो स्टे करने से पहले। ऐसे किसी भी जगह पे जहाँ जो आपको डाउटफुल लग रही, इतने रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बहुत मायने नहीं रखते, पर जब हम एक रुपया बचा के ट्रिप कर रहे होते हैं ना तो हमारे लिए वो मैटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है चीटिंग मैटर करती है, आप अपनी बात से हर बात पे मुकर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें ट्रैवल में होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंस था। इन चीज़ों से भी हम सीखते हैं कि पहले सारी चीज़ें 100% क्लियर कर लो स्टे करने से पहले, कि भाई अपने रूल्स भी बता दो आप, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि हमने उसके बाद स्टे किया था बीच हट में, वहाँ जाके हमने सब पूछ लिया था। इवन वो लोग तो उल्टा इतने पोलाइट थे। और सोचो बीच हट हमें 2 दिन की भी उतना कॉस्ट नहीं करी जितना वो 1 दिन का हमें हॉस्टल कॉस्ट करा। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, और बनाने का भी इसको मकसद ये ही था कि अगर आप जा रहे हो तो चीज़ों के लिए अवेयर रहो। हमें भी अवेयर रहना चाहिए था, पहले चीज़ें रिटर्न में ले लेनी चाहिए थी, या पहले उससे बिल ले लेना चाहिए था और पे कर देना चाहिए था फर्स्ट डे पे, कि खाने का हम बाद में करेंगे, इसका आप ले लो, ये हमें करना चाहिए था। खैर चलो जो भी हुआ, हर चीज़ से आप सीखते हो कुछ नया। अब ये चीज़ सीख ली कि पहली बात तो 2-3 लोग हैं, मतलब 3 के ऊपर लोग हैं तो हॉस्टल में नहीं रुकना, और दूसरा चीज़ें पहले क्लियर कर लेंगी। इसका मतलब शेयर करने का ये था कि आप लोग एटलीस्ट पहले से सचेत रहो, अगर कहीं पे स्टे कर रहे हो या फिर ऐसे हॉस्टल टाइप में कहीं स्टे कर रहे हो तो हर बंदा एक सा नहीं होता है, बट हाँ कुछ बंदे खराब भी होते हैं। तो खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे, आपकी जो भी राय है वो भी बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना आगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।